राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे कि होनी को कोई नहीं टाल सकता, होनी होकर रहती है। भाग्य के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में भोला नाम का एक किसान रहता था। वह किसान बड़ा ही निर्धन था। उसके घर में खाने के लिए 2 वक्त का भोजन भी नहीं था। किसी तरह से किसान की घर गृहस्थी चलती थी। बहुत दिनों के बाद किसान के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। किसान और किसान की पत्नी बच्चे के जन्म से बड़े ही प्रसन्न थे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जब गांव में इस बात का पता चला कि किसान के घर में बच्चे का जन्म हुआ है तो दूर दूर से लोग भोला और उसकी पत्नी को बधाई देने के लिए उसके घर पर आने लगे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद किसान के घर में बेटे का जन्म हुआ था। बहुत दिनों से किसान के कोई संतान नहीं थी। वह बहुनिसंतान था। इसलिए उसने बहुत इलाज कराया, वैद्यों को दिखाया, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। परमात्मा की कृपा से उसको संतान की प्राप्ति हुई। इसलिए दूर दूर से लोग उसके घर पर आकर के उसे बधाई दे रहे थे। तभी बाहर से एक साधु ने भिक्षा मांगने के लिए आवाज लगाई। किसान के घर में आज बड़ा ही खुशी का दिन था। इसलिए उसने साधु को जब देखा तो बाहर से अंदर बुला लिया और साधु महाराज जी को आसन पर बैठने के लिए कहा। साधु महाराज उस किसान का भाव देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए और वे आकर के आसन पर विराजमान हो गए। साधु महाराज से वह किसान कहने लगा कि महात्मा जी, आज हमारे घर में बहुत दिनों के बाद इस बच्चे का जन्म हुआ है। कृपया करके आप इसका नामकरण कर दीजिए। साधु ने जैसे ही उस बच्चे को उठा करके अपनी गोदी में बिठाया तो उसकी बाह पर एक चिन्ह बना हुआ था। उस चिन्ह को देख करके वह साधु आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि वह चिन्ह राजयोग को दर्शाता था। साधु बच्चे की बाह पर चिन्ह देखकर हैरान था। किसान ने जब साधु को हैरान और परेशान देखा तो उसने कहा कि महात्मा जी, क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो? तब साधु महाराज कहने लगे कि बेटा, मैं परेशान नहीं हूँ, बल्कि मैं तो आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो यह तुम्हारा पुत्र है वह बहुत ही किस्मत का धनी है। तुम्हारे बेटे की किस्मत में राजयोग लिखा है। किसान ने कहा, महात्मा जी, मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया, आप कहना क्या चाहते हैं? तब उस साधु ने कहा कि बेटा, तुम्हारा पुत्र एक दिन राजा बनेगा। इसका विवाह 14 साल की आयु में इस राज्य की राजकुमारी के साथ होगा। फिर यह इसी नगर का राजा बन जाएगा। साधु की बात सुनकर के भोला बहुत खुश हुआ और बड़ा ही जो खुशी से आनंद महसूस करने लगा। जब वह गांव के जो लोग थे उनको यह बात पता चली कि भोला का बेटा एक दिन इस नगर का राजा बनेगा, तो जो भी लोग थे, जिसने भी सुना, जो दूर दूर से लोग उसे देखने के लिए आने लगे। एक दिन की बात है, उस नगर का राजा हिरण का शिकार करता हुआ बहुत दूर निकल चुका था, लेकिन हिरण उसके हाथ नहीं लगा था। राजा को हिरण का पीछा करते करते काफी प्यास लग चुकी थी, लेकिन आसपास कोई तालाब, नदी, झरना उसे नहीं मिला जहां राजा जाकर के अपनी प्यास को बुझा सके। राजा पानी की तलाश करने लगा। भटकता हुआ वह राजा उसी गांव में पहुंच गया जहां वह भोला नाम का किसान रहता था। तभी राजा की नज़र एक महात्मा जी की झोपड़ी के ऊपर पड़ गई। राजा ने महात्मा जी से पानी मांगा। महात्मा जी ने राजा को रुकने के लिए कहा और अपनी कुटिया के अंदर गए और एक लोटा पानी लेकर के महात्मा जी बाहर आए और राजा को दे दिया। राजा जब पानी पीने लगा तभी राजा ने देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर जा रहे हैं। राजा ने महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी, ये लोग कहाँ जा रहे हैं
और कौन है और कहाँ के हैं? महात्मा जी ने कहा, राजन, आज सभी उस किसान के घर पर जा रहे हैं, क्योंकि उसके घर में बहुत दिनों के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ है और वह पुत्र बड़ा ही भाग्यशाली है। बड़ा ही भाग्यशाली बच्चा पैदा हुआ है आज भोला के घर में। और एक साधु ने उसके बारे में भविष्यवाणी भी की है। राजा ने पूछा कि बाबा, ऐसी कौन सी भविष्यवाणी है जिसके कारण सभी लोग वहाँ जा रहे हैं? तब महात्मा जी ने कहा कि साधु बाबा ने बताया था कि जब वह किसान का बेटा, जो भोला किसान है, वह जब 14 साल का हो जाएगा तो उसका विवाह इस राज्य के राजा की पुत्री के साथ होगा और उसका पुत्र इस राज्य का राजा बनेगा। महात्मा की बात सुन के राजा को बड़ा गुस्सा आया। आखिर एक मामूली किसान का बेटा राजा कैसे बन सकता है और उसकी पुत्री के साथ उसका विवाह कैसे हो सकता है? राजा ने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, मैं ही इस राज्य का राजा हूँ और आपको क्या लगता है एक मामूली से किसान के बेटे के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा? ऐसा कभी नहीं करूंगा महात्मा जी। तब महात्मा जी ने कहा कि राजन, जो इस बच्चे के भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। राजा को अपनी ताकत पर बड़ा अभिमान था। उसने कहा कि महात्मा जी, मैं भगवान का लिखा हुआ मिटा करके आपको दिखा दूंगा। मैं नहीं मानता कि भाग्य में जो लिखा है वह होकर रहता है। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं भी यही हूँ और आप भी यही हैं, देखते हैं क्या होता है। राजा महात्मा जी को प्रणाम करके चला गया और अपने महल में वापस जाकर के अगले दिन राजा ने अपना भेष बदला और उसी किसान भोला के घर जाकर के पहुंच गया। लोगों से पूछता हुआ वह किसान के घर पहुंचा। राजा ने कहा कि घर के बाहर जाकर कि भोला भाई, जरा दरवाज़ा खोलो। उसकी आवाज़ सुनकर के जब भोला बाहर निकला तो उससे पूछा कि आप कौन हो, किस लिए यहाँ आए हो? तो राजा ने कहा कि मैं सेठ मक्खन लाल हूँ और पास के गांव में रहता हूँ। मैंने सुना है तुम्हारे घर में बड़ा ही किस्मत वाला बच्चा पैदा हुआ है, उसकी किस्मत में राजयोग लिखा है। भोला ने कहा, हाँ सेठ जी, आपने सही सुना है। राजा ने भोला से कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ? मैं कहना चाहता हूँ। भोला किसान ने कहा, हाँ हाँ कहिए सेठ जी, क्या बात है? राजा ने कहा कि तुम अपना बच्चा, जो यह बच्चा है बड़ा ही तकदीर वाला है, तो इसे मुझे दे दो और इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा और तुम्हारे बच्चे को मैं बड़ी ही आसानी से जो इसका पालन पोषण करूंगा। भोला की पत्नी ने कहा कि नहीं सेठ जी, मैं अपना बच्चा आपको किसी कीमत पर नहीं दे सकती। राजा ने कहा, तुम एक मामूली से किसान हो, तुम अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह कैसे कर सकोगे? भोला ने सेठ की बात को सुनकर के कहा, हाँ सेठ जी, आप तो सही कहते हैं, हम इस बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगे। भोला की बात को सुन के उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, मैं सेठ जी, मैं आपको अपना बच्चा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है, जब मेरा बेटा 14 साल का हो जाएगा उस दिन आपको मेरे बेटे को वापस करना होगा। राजा ने कहा, ठीक है, जब तुम्हारा बेटा 14 साल की उम्र में पहुँचेगा तो मैं तुम्हें इसे वापस कर दूंगा। इतना कह करके राजा ने बच्चे को लिया और वहाँ से चला गया। राजा बच्चे को लेकर के नदी किनारे पहुँचा। राजा ने सोचा वह उस बच्चे को गला दबा करके मार दे और उसकी लाश को नदी में बहा दे, लेकिन बच्चे को जब उसने उस बच्चे का चेहरा देखा तो गला दबाने की राजा की हिम्मत नहीं हुई और वह विचार करने लगा। उसके बाद राजा ने एक लकड़ी का संदूक बनवाया। उसी संदूक में उस बच्चे को रख करके बंद करके उसे पानी में डाल दिया। राजा ने सोचा कि यह संदूक गहरी नदी में जाएगी और अपने आप डूब जाएगी और यह बच्चा इस तरह से मर जाएगा, तो यह बच्चा जब रहेगा नहीं तो कैसे इसके साथ राजकुमारी का विवाह होगा। यही सोच करके निश्चिंत होकर के राजा राजमहल में वापस लौट आया।
अब वह बच्चा वापस नहीं आएगा और मेरी बेटी के साथ इसकी शादी भी नहीं होगी। मैंने भाग्य का लिखा मिटा दिया। इधर वह संदूक बहता हुआ एक नदी के किनारे पर जाकर पहुंच गया, जहां पर एक धनवान सेठ जो सूर्य देवता को जल चढ़ा रहा था। उस सेठ ने जब संदूक को खोलकर देखा तो उसके अंदर बच्चे को देख करके सेठ हैरान रह गया और मन में सोचने लगा, कौन ऐसा व्यक्ति है जो उस बच्चे को संदूक में बंद करके छोड़ दिया है। उस सेठ की भी कोई संतान नहीं थी। सेठ उस बच्चे को ला करके अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। सेठ की पत्नी उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हो गई। आज सेठ की खुशी का ठिकाना नहीं था। सेठ की पत्नी ने सेठ से पूछा तो सेठ ने उस बच्चे के बारे में सब कुछ बता दिया कि कैसे वह बच्चा एक संदूक में बहता हुआ नदी में उसको मिला था। सेठ और उसकी पत्नी ने बच्चे को भगवान का दिया हुआ प्रसाद समझकर जो सोचा कि हमारे बच्चा नहीं है तो हम इसे अपने बच्चे की तरह पालेंगे, इसे अपने बच्चे की तरह प्रेम करेंगे, और वो ईश्वर का जो लाख लाख शुक्रिया अदा करने लगे, भगवान का धन्यवाद देने लगे। सेठ की पत्नी बोली, मेरा कोई बच्चा नहीं था तो भगवान ने मुझे बच्चा दिया है, अब मैं इसे बड़े प्रेम से पालूंगी। अब वह बच्चा सेठ के घर में रहने लगा। ठीक इसी तरह से जो धीरे धीरे 14 साल व्यतीत हो गए। सेठ ने उस बच्चे का नाम चंदू रखा। चंदू बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था। एक दिन चंदू को अध्यापक पढ़ा रहा था। अध्यापक जो कुछ पूछता चंदू तुरंत उसका जवाब दे देता था। यह देखकर उस अध्यापक ने कहा कि चंदू, तुम तो बहुत ही समझदार हो, बड़े ही बुद्धिमान हो, तुम आगे चल कर के बहुत बड़े आदमी बनोगे। अध्यापक चंदू की प्रशंसा कर ही रहा था, तभी वहीं से वही राजा निकल कर जा रहा था जो किसी दूसरे राज्य में किसी आवश्यक कार्य से जा रहा था। राजा ने जब चंदू की तरफ देखा तो राजा वहीं पर रुक गया। राजा ने चंदू से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ रहते हो? तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? चंदू ने कहा, महाराज, मैं इस नगर के सेठ का पुत्र हूँ। और यह पूछ कर के राजा वहाँ से चला गया। और अपना काम करने के बाद राजा जब वापस आया तो वह उसी सेठ के घर पर पहुँचा और उसने कहा कि सेठ जी, यह तुम्हारा जो बेटा है बड़ा ही बुद्धिमान है, बड़ा ही समझदार है, यह बड़ा ज्ञानी है। सेठ ने अपने बेटे की प्रशंसा जब राजा के मुंह से सुनी तो सेठ कहने लगा कि राजन, यह मेरा बेटा नहीं है, मैं इसका असली पिता नहीं हूँ। मैंने तो सिर्फ इस बच्चे का पालन पोषण किया है, लेकिन मेरे लिए यह बेटे से भी बढ़कर है। राजा ने सेठ की बात सुनकर के पूछा कि यह लड़का आपको कहाँ मिला और कैसे मिला? फिर सेठ ने राजा को सारी कहानी बताई। उसने बताया कि एक दिन बहते हुए पानी में एक संदूक उसको मिला और जब उसने उस संदूक को खोल करके देखा तो उसमें यह बच्चा था। जब राजा ने सेठ की यह बात सुनी तो राजा चौंक गया। राजा समझ गया यह तो वही बच्चा है जिसे आज से 14 साल पहले मैंने नदी में बहा दिया था। राजा और सेठ अभी बातें ही कर रहे थे, तभी वहाँ पर चंदू आ गया। राजा ने चंदू की तरफ देखा और उससे कहा, सेठ जी, मुझे आगे किसी काम से जाना है, अगर आपके बेटे के हाथों मेरा थोड़ा सा काम है, एक चिट्ठी है जो वह महारानी तक पहुंचा दे तो मैं उसको 500 सोने की मोहरें दूंगा। चंदू ने यह सुनकर राजा से कहा कि हाँ महाराज, क्यों नहीं, मैं आपकी चिट्ठी जरूर पहुंचा दूंगा। राजा ने चिट्ठी में चुपचाप एक संदेश लिखा और चिट्ठी के ऊपर अपनी मोहर लगा दी। राज्य की और मोहर देखकर जो उसे कोई नहीं रोकेगा, और चिट्ठी उस चंदू को पकड़ा दी। चंदू चिट्ठी लेकर के चला गया। चंदू चलते चलते घने जंगल से निकल रहा था, तभी वह वहाँ से रास्ता भटक गया। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात हो गई। चंदू रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा, तभी उसकी नज़र एक झोपड़ी के ऊपर पड़ी। चंदू ने सोचा कि रात तो यहीं बिता लेता हूँ। यह सोच कर के चंदू घोड़े से नीचे उतरा और झोपड़ी के अंदर चला गया। जब चंदू अंदर गया तो उसने देखा
एक बूढ़ी औरत है जो उस समय खाना बना रही थी। बूढ़ी माता ने जब चंदू को देखा तो उसने पूछा कि बेटा तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और बिना इजाज़त तुम अंदर कैसे आ गए। तो चंदू ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया, वह कैसे कहाँ जा रहा था और रास्ता भटक गया, इसलिए रात गुजारने के लिए वो यहाँ पर आया है। चंदू की बात को सुनकर के बूढ़ी माता को उस पर दया आ गई, लेकिन फिर बूढ़ी माता ने चंदू से कहा, बेटा तुम्हारा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि यह डाकुओं का अड्डा है। अभी कुछ देर के बाद जब डाकू यहाँ वापस आएंगे तो तुम एक अनजान व्यक्ति को देखकर वो तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारे लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। चंदू ने कहा कि लेकिन माताजी, इतनी रात में मैं कहाँ जाऊँगा और कहाँ रहूँगा, मुझे तो रास्ते का भी ज्ञान नहीं है, मैं रास्ता भटक चुका हूँ। अगर बाहर गया तो जंगली जानवर मुझे मारकर खा जाएंगे, इससे अच्छा तो मैं किसी कोने में जाकर के लेट जाता हूँ। इतना कहकर के चंदू कोने में जाकर लेट गया। कुछ देर बाद डाकू अपने घर वापस आए। डाकुओं ने जब देखा कि उस जो सेठ के बेटे को कि एक अनजान व्यक्ति कोने में पड़ा हुआ है, तो वे बूढ़ी माता से उसके बारे में पूछने लगे। बूढ़ी माता ने कहा कि इसका नाम चंदू है, यह बहुत ही नेक दिल बच्चा है और यह राजा के काम से राजमहल जा रहा था। तब डाकुओं ने यह सब सुना तो उन्हें कुछ संदेह हुआ। वे राजा की हरकतों को अच्छी तरह से जानते थे। जैसे ही डाकुओं ने उसकी जेब से चिट्ठी को निकाल करके पढ़ा तो उस चिट्ठी को पढ़ करके उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह सब समझ गए। बूढ़ी माता ने जब उससे पूछा कि चिट्ठी में क्या लिखा है, तो उसमें से एक डाकू ने कहा कि चिट्ठी में लिखा है, जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास पहुँचे इसको उसी समय मरवा करके कहीं दूर फेंकवा देना। यह काम मेरे पहुँचने से पहले हो जाना चाहिए। बूढ़ी माता ने जब इस तरह की बात सुना तो कहने लगी, राजा तो बड़ा ही दुष्ट है, जिसके हाथों से चिट्ठी भिजवा रहा है उसी को मरवाने का आदेश भी दे रहा है। यही सोचकर बूढ़ी माता ने सोचा कि मुझे इस मासूम को किसी भी तरह से कोई भी उपाय करके इसे बचाना चाहिए। उसने डाकुओं से कहा कि बेटा चिट्ठी को बदल दो। तभी डाकुओं ने दूसरी चिट्ठी लिख करके चंदू की जेब में रख दी। इसके बाद डाकू वहाँ से चले गए। जब सुबह हुई और चंदू उठा और बूढ़ी माता को धन्यवाद देकर वहाँ से चला गया। चंदू कुछ समय के बाद राजा के राजमहल में पहुँच गया और उसने चिट्ठी महारानी को दे दी। महारानी ने चिट्ठी पढ़ी तो चिट्ठी में लिखा था, यह लड़का बड़ा ही नेक दिल और बड़ा ही बुद्धिमान है, ज्ञानी है, यह राजकुमारी से विवाह करने के योग्य है, इसलिए मेरे आने से पहले ही तुम इसका विवाह राजकुमारी से करवा दो। महारानी सोचने लगी, आखिर कैसे महाराज हैं, किसी अनजान से राजकुमारी का विवाह कैसे कर सकते हैं। लेकिन फिर उसने देखा कि चिट्ठी पर राजा के हस्ताक्षर थे और उनके राज्य की मोहर भी लगी हुई थी, इसलिए राजा यह लड़का झूठ नहीं बोल सकता। रानी सोचने लगी, राजा ने जरूर इसके हाथ चिट्ठी भेजी है। तो रानी यही सोचकर महारानी ने राजकुमारी का विवाह उसी जो लड़के से कर दिया जो चिट्ठी लेकर आया था, जिसका नाम चंदू था। कुछ दिनों के बाद जब राजा वापस आया तो उसे पता चला कि उसकी पुत्री का विवाह उसी व्यक्ति के साथ हो गया है जिसे वह जो जिंदा नहीं चाहता था, जिसने मरवाने के लिए उसने आदेश दिया था। यह सुनते ही राजा आग बबूला हो गया। उसने महारानी से पूछा, तुमने यह सब क्यों किया। तभी महारानी कहने लगी, महाराज जैसा आपने चिट्ठी में लिखा था वैसे ही मैंने किया। राजा ने महारानी को चिट्ठी दिखाने का आदेश दिया। महारानी चिट्ठी लाई और राजा ने जब चिट्ठी को खोल करके पढ़ा तो देखा उसमें कुछ और ही लिखा है। यह देखकर राजा ने बड़े ही गुस्से में आकर सैनिकों से कहा, जाओ और जाकर के उस चंदू को पकड़ कर ले आओ। सैनिक तुरंत गए और चंदू को पकड़ कर ले आए। राजा ने गुस्से में चंदू से कहा, तुमने धोखे से मेरी पुत्री का विवाह कर लिया है, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करूँगा। हाँ, तुम एक किसान के बेटे हो और मैं कहाँ राजा। राजा की बात सुनकर के चंदू ने कहा, लेकिन महाराज
मैंने तो आपके साथ कोई भी विश्वासघात नहीं किया और ना ही कोई धोखा किया है। राजा ने चंदू की बात सुनकर के कहा, तुम मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद कभी स्वीकार नहीं करूँगा। अभी दोनों की बातचीत चली रही थी कि इतने में एक सैनिक ने आकर के राजा से कहा, महाराज बाहर एक बड़े ही सिद्ध महात्मा आए हैं, वो इसी समय आपसे मिलना चाहते हैं। राजा ने महात्मा को अंदर बुलाने का आदेश दे दिया। महाराज भी अंदर आए। राजा ने उठ करके महात्मा जी को प्रणाम किया और उनके आने का प्रयोजन पूछा। महात्मा जी ने कहा, राजन लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। राजा ने कहा कि नहीं महात्मा जी, मैंने आपको नहीं पहचाना। महात्मा ने बड़ी विनम्रता के साथ मुस्कुराते हुए कहा, राजन मैं वही हूँ जिसे तुम आज से 14 साल पहले मिले थे। भाग्य का लिखा मिटाने की बात तुम कहकर आए थे। जैसी महात्मा ने यह बात कही, राजा एकदम से चकित रह गया। उसे यह सब कुछ पुरानी बातें सब याद हो गई। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों राजा, भाग्य का लिखा मिटा दिया तुमने? राजा ने आंखें नीची करके कहा कि नहीं महात्मा जी, भाग्य के हाथों हार गया मैं। महात्मा जी ने कहा कि राजन, भाग्य के हाथों कोई नहीं जीत सकता, इसलिए अब तुम चंदू को अपना दामाद स्वीकार करो और अपना राजपाट उसको सौंप दो। राजा ने कहा, महात्मा जी जैसा आपने कहा वैसे ही होगा। राजा को समझा करके महात्मा जी वहाँ से वापस चले गए। राजा ने चंदू से माफ़ी मांगी और अपना सारा राजपाट चंदू को सौंप करके स्वयं जंगल में जा कर के तपस्या करने लगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।